नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो को मैं पहले ही कह देता हूँ कि आज की वीडियो को देखकर अगर किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जो भी अनुभव मुझे हुए उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी की रोशनी जब मैंने शुरू की थी तब उसके बाद बहुत अच्छे लोग उससे जुड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग मिले दोस्तों कि बहुत ही बुरा उनके साथ अनुभव मिला मुझे। तो वही कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सारी तो बातें नहीं कह सकता और वो ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो जिन्होंने बहुत चीज़ें का दुख दिया मुझे, वैसी ही बातें। कुछ ऐसे लोग मिले दोस्तों जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए कि आप हमें ये दे दो, बाद में हमको जब पॉसिबल होगा तब हमें डोनेशन आपको मैं दे दूँ, हम दे देंगे, फ़िलहाल ऐसी प्रॉब्लम है, बाद में देख लेंगे। तो बाद में इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा बहुत एक वीडियो में भी पहले इसके बारे में कहा था। और कुछ ऐसे लोग दोस्तों कि जहाँ पर हम दूसरे पर भरोसा कर देते हैं, दूसरों को वादा कर देते हैं, लेकिन ये लोग बाद में उस पर देखते नहीं। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये इन्होंने मुझे धीरे धीरे झूठे ही वादे किए। एक इंसान, मुझे अभी भी पता है कि मार्च से मुझसे जुड़े हैं, 9 मार्च को ये ज़िंदगी की रोशनी शुरू की थी। तब से मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद ही, 9 के बाद 11-12 तारीख को ही वो जुड़े थे। तब से उन्होंने 3 बार मुझसे अकाउंट नंबर लिया, मुझसे किताबें वगैरह भी मांगने की कोशिश की। 3 बार उन्होंने अकाउंट नंबर लिया और आज करता हूँ, कल करता हूँ, अभी मेरे ये है, कल करता हूँ। और तीनों बार उन्होंने खुद ही मुझे कहा, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा था। पहले तो जब जुड़े थे तब उन्होंने कहा मुझे कि मैं ये करता हूँ, आप मुझे ये भेज देना। तो अब क्या है दोस्तों कि एक किसी के साथ एक मज़ाक उड़ाना, वैसी चीज़ मुझे कभी कभी लगती है। हमें नहीं पता होता कि सामने का इंसान कैसा है, और मुझे इसकी कभी आदत भी नहीं थी कि कोई झूठे कुछ बातें कहता है और बाद में वो उन सारी चीज़ों को नहीं देखता। 3 बार उन्होंने मुझसे ये लिया और अब तक कुछ भी नहीं। हाल ही में भी 1 महीने पहले भी उन्होंने मैं आपको कल भेज देता हूँ, आपका अकाउंट नंबर भेज देना। अकाउंट नंबर भेजने के बाद आपका पेटीएम नंबर है क्या? मैंने कहा कि पेटीएम नंबर नहीं है, ये इस नंबर पे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वो हाँ ओके ठीक है, बाकी कुछ बाद में कुछ नहीं। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि देखिए, अगर वादा हमें नहीं निभाना या फिर कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो आप कम से कम वादा मत करो। हाँ, सीधे सीधे बोल दो कि हमें नहीं देना है। और ऐसा 2 बातें यहाँ पर हो सकती है कि उनकी परिस्थिति नहीं होगी या फिर नहीं, ये नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये 4-5 हज़ार की कोई बात नहीं है कि को पॉसिबल नहीं हुए देने। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 500 रुपये की ही अपेक्षा की है, या फिर कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा देते तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये ऐसा कोई ये नहीं है कि 2-3 महीने मुझे अरेंज करने के लिए लग जाए तो इसके बाद ही मैं पॉसिबल होऊंगा देना मुझे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें ट्रांसफ़र करने नहीं आते वगैरह। आज की दुनिया में ये कोई बड़ी बात नहीं रही। हमारे पड़ोसी या फिर कोई पहचान का इंसान हो तो उसके भी हाथ में पैसे देकर भी भाई इस अकाउंट पर भेज देना, और मुझे कहना भेजने के बाद, इतना भी हम कर सकते हैं। तो वो कारण जो है वो ठीक मुझे तो जायज़ नहीं लगते कि ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक ये वादे की बात आई, ये पूरा इसलिए है दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि जब हम किसी को वादा करते हैं, मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ कि कल मैं आपको कुछ जॉब भेज दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा, ऐसे वक्त में वो इंसान मेरे भरोसे रहा है। बहुत बार क्या होता है कि मैं समझो इन लोगों को मैंने कुछ भेजा और इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में कुछ दे दूंगा, और ऐसे वक्त में किसी ने अपने को खोया है और उसकी ऐसी परिस्थिति होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। ऐसे वक्त में मैं उनसे कुछ मांगना मुझे ठीक नहीं लगता। उससे अच्छा ये है कि जिनको मैंने किताबें और ऑडियोज़ दी है उनसे मैं अपेक्षा करूँ, क्योंकि मैंने उनको कुछ दिया है। तो इस तरह से मैं इनसे समझो अपेक्षा नहीं करूँगा, और मैं ये सोचूंगा कि 2 दिनों में का बाद इन्होंने मुझसे कहा है कि ये कुछ देंगे, तब मैं अपने खुद के पैसे कभी कभी दे देता हूँ। मेरी सैलरी भी मैंने पहले भी कहा है कि बहुत कम है। ऐसे वक्त में मैं खुद के पैसे देकर उनके जवाब देने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि उनको उनका कुछ दुख हल्का हो जाए। लेकिन ऐसे लोग जो ऑडियोज़ लेंगे और किताबें लेंगे और बाद में हम दे देंगे, बाद में हम आपको ये देंगे, ऐसा कहते हैं, तो एक होता है ना कि उसके भरोसे हम रहते हैं और वो इंसान बाद में कुछ देखता नहीं। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ कि ये तब की बात है, 2004 की बात होगी शायद। मैं 7वीं में था। ये वादा किसी से करना, ये एक चीज़ मेरे दिल में तब अब तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जानता हूँ, लेकिन तब भी मुझे इतनी पता नहीं थी। स्कूल का मेरे एक दोस्त था, उसका नाम श्री। इतना भी करीबी ऐसा दोस्त नहीं था, लेकिन एक दिन मुझे अचानक उसने ये कहा कि परसों के दिन, उस दिन मुझे आज भी कोई तारीख याद है, अक्टूबर का महीना था, 14 तारीख थी, और 16 तारीख को हमारी होमवर्क जो थी इंग्लिश का वो सबमिट करनी थी। तब उसने मुझसे ये कहा कि 14 तारीख थी तो तुम मुझे कल अपनी होमवर्क की बुक, हमें रोज़ हम नहीं लाते थे, तो उसने कहा कि तुम 15 तारीख को कल लाना होमवर्क की तुम्हारी बुक। मैं तुम्हारे होमवर्क की बुक से सारा होमवर्क खुद का भी कर दूंगा, और उसके बाद मैं 16 तारीख को हम दोनों की नोटबुक जो है वो सबमिट हम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। बाद में उसने मुझे ये कहा कि तुम भूल जाओगे। हाँ, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भूलूंगा नहीं, कल मैं ज़रूर बुक लाता हूँ, नोटबुक।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन मैंने नोटबुक, मेरी भी इतनी पूरी नहीं थी लेकिन उस दिन मैंने किसी तरह से वो पूरी कर दी, इतनी ज़्यादा मेरी इनकम्प्लीट भी नहीं थी। बाद में अगले दिन 15 तारीख को वो जब मतलब मैं उसको बुक दूंगा लेकिन वो स्कूल में ही नहीं आया, तो मैं टेंशन में, मतलब मुझे अभी पता नहीं चला कि मैं अब करूँ क्या। तो इस वजह से मैं, हमारी स्कूल तब 7:10 को भरती थी सुबह और 12:20 तक होती थी दोपहर को। तब हम जब स्कूल से छूटे दोस्तों, उसका घर बहुत दूर था, मतलब मुझे लगता है कि मेरा घर हमारे स्कूल से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन उसका घर तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर दूर था। मैंने यही सोचा कि अगर ये कल इसने बुक नहीं लाई तो सर इसको डांटेंगे, और वो इंग्लिश के सर इतने मतलब इतने ये थे दोस्तों कि स्ट्रिक्ट थे कि वो इस तरह से मारते थे। आज भी मुझे मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि ऐसे शिक्षक कैसे हो सकते हैं, इतना मतलब निर्दयी ऐसे इंसान वो थे। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ कि ऐसी भी बात नहीं थी कि ये कहेगा कि मैं कल नहीं आया था इसलिए सर मैंने बुक नहीं लाई, क्योंकि उन्होंने तो 1 हफ़्ते पहले ही कहा था कि 16 तारीख को तो मैं लानी है। तो ऐसे वक्त में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। स्कूल छूटने की बात थी, वो मतलब एक थोड़ा सा थकावट तो होती है किसी बच्चे को। तो मैं वहाँ से दोस्तों तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर वहाँ उसके घर तक चलते गया। उसको जाकर वो बुक देने के लिए मैं उसका मतलब उसका डोर मैंने ये किया, डोर नॉक किया, उसके मतलब वो बुक ही लेकर बाहर आया और उसने कहा कि मैंने तो मेरे दोस्त से नोटबुक ली है और मैं अभी फ़िलहाल वही पूरी कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि उसको सुबह बुखार था इस वजह से नहीं आया, लेकिन उसका होमवर्क वो पूरा कर रहा था। मतलब वो बुक लेकर जाकर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना, मैं पूरा थका हुआ था और फिर से घर पर आया। ये सारी बात मैंने अपने, जब मैं शाम को खेलने जाता था तब अपने दोस्तों को बताई, तो मुझे बेवकूफ़ कहने लगे कि तू, उसने मार खाया होता तो जाने दो, उसना वो पूरा नहीं था, उसने कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लिया ना, तुम क्यों गए। देखिए दोस्तों, उनको मैंने यही बात कही थी और आज में मेरे मन में यही बात है। सिर्फ बात होमवर्क की नहीं है, सिर्फ बात मार खाने की नहीं है दोस्तों, बात है वादे की। मैं अगर किसी से वादा करता हूँ तो वो विश्वास होता है उस पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कम से कम झूठे वादे कभी भी किसी से नहीं करे तो अच्छा है। ये मैं आपको ही क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं भी कहता था क्योंकि ये बहुत साल महीनों की बात है, तकरीबन 4-5 महीनों से मैं यही देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का। लेकिन आज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जो ये वीडियोज़ देखते हैं, मेरा ही चैनल नहीं लेकिन आध्यात्मिक जो वीडियोज़ देखते हैं लोग, उनकी, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक देख रहे हैं, लेकिन इनकी आत्माएं कुछ ऐसी होती है दोस्तों। हमारी जो मतलब जो अभी भी जो वीडियोस देख रहे हैं आध्यात्मिक, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र के ही थोड़े से होंगे, तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि हमारी आत्मा कहीं ना कहीं चाहती है कि वो उच्च गति को जाए, या फिर आत्मा कहीं ना कहीं ईश्वर का उपासना करके उसकी पूजा करके आगे बढ़ना चाहती है, और इस वजह से वो अपने आप में ये स्वभाव गुण लाती है कि मैं आध्यात्मिक कुछ देखने की कोशिश करूँगी जब यहाँ पर आऊँगी। लेकिन हमारा जो भौतिक स्वभाव होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वही इस तरह से झूठे वादे वगैरह करता है। तो इस वजह से वो मतलब इनडायरेक्टली किसी का बुरा कर देता है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि एक आत्मा कुछ अच्छी सुधरना चाहती है, लेकिन उसका भौतिक मन जो होता है वो ये कहता है कि क्यों उसको किसी को देना, उससे तो मुझे वो ऑडियोज़ या फिर किताबें मिली, क्यों किसी को देना, झूठे वादे करने के लिए तो पैसे नहीं लगते, बोल दो उसको। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि ये हमें लगता है कि मैंने उसको फंसाया या फिर मैंने मुफ्त में सारी चीज़ें ली, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरी जाने दो, लेकिन अगर हम किसी को इस तरह से वादा करते हैं और उसको ठीक तरह से पूरा नहीं करते, तो उसका अंजाम ये हो सकता है कि वैसे ही हमें कोई मतलब फंसाने वाला मिल जाए। एक अच्छा इंसान अगर अपने हिसाब से निस्वार्थ रीति से कुछ कर रहा है, और उसको, मैं अच्छा वगैरह अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपको नहीं जाना, मैंने आपके बारे में कभी मैं जानकारी लेता भी नहीं, क्योंकि मतलब अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने आपको मतलब आपके एक मैसेज पे, पहले तो मैं अभी मतलब आजकल बुक वगैरह मैं कह के ही भेजता हूँ कि इतने चार्जेस मैंने रखे हैं, लेकिन पहले तो ऐसे डायरेक्टली भेजता था, ऑडियोज़ भी डायरेक्टली भेजता था। जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो उनको सारी चीज़ें लिख कर देना बहुत कभी-कभी मतलब बहुत बारी मतलब कंटाला भी आता है इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए कि कितना लिखो, प्रार्थना लिखो, बाद में ये लोग हाँ हम देंगे, आज देंगे, कल देंगे, ऐसा करते हैं। तो ऐसे वक्त में सच में थोड़ा सा ये भी होता है कि हम क्या करने जाते हैं और उस किस तरह से लोगों का रिएक्शन मिलता है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी की रोशनी से कुछ बड़ा मुझे अच्छा उदाहरण मतलब कुछ अच्छा कोई खुशी के मतलब चीज़ें मिलेंगी ऐसा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी अपेक्षा कभी नहीं की, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले, मैं उनको कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसी चीज़ से अगर हमें अच्छा अनुभव ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जो बुरे अनुभव भी, जो मैंने कहा कि झूठे वादे या फिर आज दूंगा कल दूंगा, अगर आपको नहीं देना आप पहले ही बोल दो कि हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं। सच में मैं
मैं तो किसी को मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता। हाँ, आपके मन पर ये सारी चीज़ें निर्धारित है, लेकिन कम से कम झूठे वादे कभी भी किसी अपने जीवन में ना करे दोस्तों। सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, हमें ज़िंदगी कितनी आगे जाना है या फिर कितने हमें जन्म लेकर मतलब मोक्ष तक बढ़ना है, इसमें कितनी ज़िंदगियाँ आएंगी, कितने उस ज़िंदगी में ऐसे पल आएंगे जहाँ पर हमें ऐसे फैसले लेने होंगे कि हम किसी को वादा कर रहे हैं और उसको ठीक से पूरा कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि कोई हमारी इतनी कंडीशन नहीं है, उतनी कंडीशन नहीं है। कुछ बातों से कभी कभी मैं आपको सच कहता हूँ ना कि कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। एक लड़का था, उसने मुझे एक दिन ये कहा कि वो उसको एक किताब चाहिए थी, लेकिन उसको एक किताब खरीदने के लिए 220 रुपये की किताब खरीदने के लिए वो कह रहा था मुझे पास पैसे नहीं है। देखिए मतलब अब क्या बोले आज के ज़माने में। और वो कोई मतलब कंप्यूटर पे काम करने वाला इंसान, कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा भी इंसान नहीं था, वो शिक्षित और अच्छे काम को थोड़ी बहुत मतलब कर रहा था। तो ऐसे जो लोग जब बात करेंगे तब क्या बोले इनको कि आप मुझे फंसाओ मत, झूठ मत बोलो, ऐसा बोलेंगे क्या उनके सामने? ऐसा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो अनुभव है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि जितना हो सके मतलब झूठे वादे ना करें तो अच्छा है। हाँ, हमें कोई पॉसिबल चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन झूठे वादे अगर ना करें तो कम से कम किसी की मतलब होता है ना कि किसी को बुरा लगेगा, बाद में वो चीज़ हमारे मतलब हमारे ही सामने किसी तरह से प्रकट होगी, ये अच्छा नहीं है। और मैं मतलब कम से कम नहीं चाहता कि किसी के साथ मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि किसी के साथ मैं अच्छा कोई ये नहीं कर सका, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के सामने दुःख मेरी वजह से आए तो ये भी मैं ज़रा भी नहीं चाहूँगा। इसलिए हमेशा जितना हो सके मैं रोज़ के जीवन की आपको बात कहता हूँ कि इस तरह से हमें जीना होगा, निस्वार्थ रीति से कर्म करना होगा, जितना हो सके समाज में हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। तो यही जो सारी बातें हैं दोस्तों, वो हमारा विकास कर देंगी। लेकिन ऐसी जो बातें होती है, बहुत बार मुझसे भी लोग कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने अपने जीवन में अच्छा ही किया है। लेकिन ऐसी जो चीज़ें है, कोई इंसान नहीं कहेगा कि मैंने भी ऐसे कोई झूठे वादे किए हैं किसी से और वो पूरे नहीं किए। हर एक इंसान, मुझे भी अगर पूछा जाएगा तो मैं भी मतलब मेरे जीवन में मैंने जो बुरा किया है वो मेरे सामने आएगा ही नहीं, अच्छा ही आएगा। हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को फंसा सकते हैं, हम सारे दुनिया को फंसा सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं है और वो इन सारी चीज़ों को हमारे सामने लाएगा। और वहाँ पर हमें मतलब हमारी गर्दन या फिर हमारा सिर नीचे करके वो सारी चीज़ों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम वादा मत करिए। आप अपने जीवन में जैसे है वैसे दिखाने की कोशिश करें, जो सच है उसको बोलने की कोशिश करें। हाँ, मुझे ये चाहिए था, जब पॉसिबल होगा तब मैं आपको दूंगा और तब आप मुझे भेजना। ऐसे भी बहुत लोगों ने कहा, उनको भी मतलब मैं दिल से मतलब उनका शुक्रिया भी करता हूँ कि हाँ, कितना सच बोला उन्होंने। इस तरह से मैं खुद को भी मतलब अभी ढालने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, ये इस तरह से मुझे भी बनना है। तो वैसे लोगों को भी सच में सलाम है दोस्तों, लेकिन कभी भी किसी को झूठे वादे ना करें तो अच्छा है। हम कहते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे जो रोज़ की चीज़ें होती है इसमें हम इनडायरेक्टली किसी का बुरा करते हैं तो उसके बारे में हमें ही मतलब कल भुगतना होगा। तो वो हम तब कहेंगे कि अरे मैंने तो किसी को फंसाया नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे फंसाया, लेकिन हमने इनडायरेक्टली किसी को ये सारी चीज़ें की, हमें नहीं पता होता। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि भविष्य में आपके सामने अगर कोई एक ऐसा इंसान आए जो आपको पहचानता नहीं लेकिन फिर भी आपको जवाब दे या फिर आपके लिए अपना मतलब वक्त खर्च करे और आपको कुछ कहने की कोशिश करे, आपको कुछ देने की कोशिश करे, तो कम से कम उसको आप कुछ मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन झूठा वादा मत करना दोस्तों कि मैं ये करूँगा और मैं इस तारीख को दूंगा, उस तारीख को दूंगा। क्योंकि कोई इंसान आपके भरोसे में रहे और उसको अगर वो चीज़ आपसे नहीं मिले तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों हमारा कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि बुरा करेंगे वगैरह, ये नहीं कहता, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे जिसका आपको बुरा लग सकता है, या फिर वो कम से कम वो तो दुखी रहा ना उस पल में, तो हमें मतलब हमें उसके दिल से भी कल समझो माफ़ कर दिया। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों। तो इस तरह से हमें कभी भी किसी के साथ ना अगर हम बर्ताव करें तो अच्छा होगा। जितना हो सके दुनिया में हमें अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी होगा और आगे बढ़ना होगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सारी चीज़ें जानता है। अगर उसने मतलब कोई झूठा वादा आपसे करवाया है तो वो भी ठीक है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जितना हो सके हमें पवित्र रहने की कोशिश करनी होगी। अगर जीवन में दोस्तों एक अच्छा इंसान बन के इस दुनिया में दोस्तों आना होगा और बहुत ही अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।